हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 12। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हमें एक फॉर्म बनानी पड़ेगी जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख पाएँ। ऊपर हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और अपोन में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो क्या है, जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो डिनोमिनेटर से डिग्री जो है ग्रेटर है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन यूज करनी पड़ती है। तो चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर -1 से हमें किसे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो इसे हमें ये देखना है किससे डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है और यहाँ है एक्स स्क्वायर। कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। तो एक्स से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा और यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स। तो यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस और प्लस, कैंसिल हो गया ये। और ये प्लस का है। अब ये जो है एक्स, इसका साइन ये वाला देखा जाता है, ये वाला नहीं। तो यहाँ प्लस और प्लस है तो 2x + 1। अब इसे लिखने का तरीका यहाँ देखना पड़ता है, कैसे लिखते हैं। पहले ये x जो है जिससे हमने इसे मल्टीप्लाई करी यहाँ, उसे हमें लिखना है पहले, प्लस जो हमारे पास बच रहा है रिमाइंडर, तो इसे हमें लिखना है ऊपर, और जिससे हम कर रहे हैं उसे हमें लिखना है अपोन में। तो ये बन गया। अब यहाँ देखो, इसे x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इसकी पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2/2 हो जाएगा। इसका हमें अब ये ऐसी फॉर्म बन गई जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो पहले इसका कर लेते हैं, 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ अगर 1 पे मैं स्क्वायर लगा दूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही रहेगा। अब ये क्या बन गया, a² - b वाला फॉर्मूला बन गया, जिसे एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ, एक बार तो हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। अब इसे इजीली हम किस में लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 1। तो a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1, ये तो सेम रहेगा। 2x + 1 अपॉन x + 1 और x - 1। यहाँ हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x + 1 और x - 1। अब इसके अपॉन में x + 1 है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, x - 1 से होगी। इसके अपॉन में माइनस वाली है तो किससे होगी, प्लस से मल्टीप्लाई होगी। ये इससे कैंसिल हो गया। तो 2x + 1 इक्वल आया है ax - 1 प्लस bx + 1। अब a और b की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ax - a प्लस bx प्लस b। 2x + 1 इक्वल, अब x वाले एक साइड लिखेंगे तो ये वाला है bx। अब कांस्टेंट एक साइड, तो माइनस का a और प्लस का b। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचेगा, a + b प्लस माइनस माइनस और प्लस b, ये आ गया। अब कंपेयर कर लेंगे हम यहाँ x के कोफिशिएंट से x के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट से कांस्टेंट की। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b। यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट 2। तो ये इक्वेशन आ गई 1। अब दूसरी इक्वेशन देखो, माइनस का a है प्लस का b है, इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट 1 है। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लें, ऐड कर लें। क्यों ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पहले से साइन जो है अपोजिट दे रखे हैं। तो यहाँ एडिंग कर लेंगे। तो ये माइनस है और एक प्लस से कैंसिल हो गया। 2b इक्वल टू 2 और 1 3, तो 2b इक्वल टू 3 आ गया। 2b इक्वल टू 3। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई है 3/2। अब a की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, a + b इक्वल टू 2। तो यहाँ हम b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3/2 इक्वल टू 2। अब ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगी, 3/2। एलसीएम लेंगे 2, तो 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 - 3। तो a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो कितनी आ गई है, 1/2। अब a और b की वैल्यू हमें पुट कर लेनी है। 2x
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या लिखा था, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1। तो a की जगह a की वैल्यू पुट करो, x प्लस 1 प्लस b की जगह b की वैल्यू 3/2 x माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास क्या था, x को भी तो ऐड करना है यहाँ, तो 1/2 x प्लस 1 प्लस 3/2 x माइनस 1। ये वाला जो x था हमारा, ये वाला, इसे भी तो हमें इसमें ऐड करना है, तो वो ऐड करके हमने यहाँ लिख लिया है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल इंटीग्रेशन x dx प्लस ये कांस्टेंट है तो ये बाहर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ये कांस्टेंट है 3/2, ये बाहर x माइनस 1 dx। तो x का क्या होगा, इसकी पावर कितनी, 1 और ऐड कर दो क्या होगा 2, और जो ऊपर पावर बनती है उसे ही हम लिखते हैं अपॉन में, प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है।